नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सेल्स जो एम्प्लॉय होता है वो काफ़ी स्ट्रेस में होता है, क्योंकि सेल्स एक ऐसी जॉब है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। दूसरे लोगों के लिए एक मजाक हो सकता है कि सेल्स वाले बहुत ही मज़े करते हैं, पार्क में जाके बैठ जाते हैं, ऑफिस होता नहीं है तो उनको कोई ट्रैक नहीं करता, आराम से घर में जाके चद्दर तान के सो रहे होते हैं। लेकिन आप भले सो रहे होते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेसफुल जॉब होती है और आपको स्ट्रेस होता है। यहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है और कोई इसका ध्यान नहीं रखता। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी स्ट्रेस को कम कर पाएंगे और अपने दिमाग को प्रोडक्टिव कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रेस मिलता है हमें, वो हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट बनता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दो सबसे मेजर कारण होते हैं स्ट्रेस के। पहली चीज होती है कि जो आपकी जॉब है, यहां पर लोग जॉब करते हैं और फिर उसी जॉब को लेके अपने घर पे चले जाते हैं और रात को सोते हैं तो भी उनका इंसेंटिव, टारगेट, रिटेलर, नया डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना है, नई सेल करनी है, यही सब दिमाग में चल रहा होता है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो 24 घंटे की हो, ठीक है। और कंपनी भी आपसे नहीं कहती कि आप अपनी लाइफ को ना जियो और दिन भर कंपनी के बारे में सोचते रहो। अब आप ये सोचो कि जब आप 6 बजे जाते हो घर पे, सोचते हो, चलो बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है आपको? कुछ हो रहा है फायदा? कुछ नहीं हो रहा ना। अगले दिन जॉब स्टार्ट होगी 10 बजे, तब सोचोगे, तब करोगे, तभी फायदा होगा। तो जो जॉब का टाइम है, केवल जॉब उसी में करनी चाहिए, उसी में अपना दिमाग लगाना चाहिए, उसी में आपको सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल यही काम होता है। जितने भी छोटे एम्प्लॉय होते हैं, कम रैंक वाली एम्प्लॉय होते हैं, यहां मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। जितने भी कम रैंक वाले एम्प्लॉय होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे ना, तो सबसे ज्यादा सेल्स में स्ट्रेस उन्हीं होता है। और अगर आप एएसएम लेवल तक पहुंचेंगे ना, एएसएम, आरएसएम, जीएम, डायरेक्टर, वो दूसरों को बताते हैं कि उनको स्ट्रेस है, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रेस होता नहीं है। उनको अपनी जॉब के दौरान ही स्ट्रेस होता है। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस बंद करके घर निकलते हैं ना, तो मूवी जाते हैं, खेलते हैं अपने बच्चों के साथ और आराम से सोते हैं, गेम खेलते हैं, कोई ड्रिंक करता है, कोई घूमने जाता है, बहुत ही मजे करते हैं। लेकिन जो कम रैंक वाले एम्प्लॉय होते हैं ना, वो जब जॉब से जाता है घर पे तो डरा डरा रहता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना है, मैनेजर पूरे दिन फोन करता रहता है, कल फोन करेगा तो मैं क्या बताऊंगा, कैसे उसकी बातों को हैंडल करूंगा। इसी सोच विचार में पूरी रात उसकी निकल जाती है। तो सबसे पहला उपाय है कि 10 बजे से जॉब है और 6 बजे खत्म कर दो। अपना काम जल्दी करो, जितना टाइम दिया गया है उतने में करो, क्योंकि जितना तुम्हें टाइम दिया गया है उतने में काम नहीं कर पाओगे तो आगे तुम बड़ी पोस्ट लेने के लायक नहीं हो। मेरी बात सुन लो। दूसरा जो स्ट्रेस है वो है रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और रिलेटिव्स के द्वारा दिया गया। जब हम मार्केट में होते हैं, हम डेली 40-50 रिटेलर से मिलते हैं। उसमें से 2-4 रिटेलर ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। मोस्टली होते तो 50% नेगेटिव है, जो सेल्स एम्प्लॉय को नेगेटिव कर देते हैं। अरे ये भी कोई जॉब है, अरे कुछ अच्छा करो, अरे कब तक करोगे, फलाने ने छोड़ दिया, निकाने ने छोड़ दिया, 10-10 साल से वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, और भी बहुत सारी। यार इस कंपनी का माल मिलता नहीं, बिकता नहीं है, तुम किसी अच्छी कंपनी में क्यों नहीं जाते। तो ये रिटेलर आपकी बेइज्जती करेगा, आपको उल्टा सीधा नेगेटिव चीजें बताएगा। आप अगर हिंदुस्तान लीवर में भी रहोगे ना, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप किसी नई कंपनी में रहोगे तो रिटेलर पता है क्या कहेगा, अरे किस ढंग की कंपनी पकड़ लो, कोई उसे माल नहीं लेना होगा ना तो वो आपको उल्टा सीधा बताएगा, अरे कोई ढंग की कंपनी पकड़ लो, कोई अच्छी कंपनी पकड़ लो। और जिस दिन आप हिंदुस्तान लीवर में चले जाएंगे ना, जिस दिन आप पीएनजी में चले जाएंगे और उसी रिटेलर के पास जाएंगे ना, तो भी वो माल नहीं लेगा, तो भी वो उतना ही लेगा जितना वो बेचता है, जितना उसकी औकात है, वो तब भी नहीं लेगा। वो फिर हिंदुस्तान लीवर को गाली देगा और आपको उसके बारे में नेगेटिव बताएगा। अरे हिंदुस्तान लीवर के 100-150 प्रोडक्ट आते हैं, 100-150 प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, हमारे पास तो यही बिकता है 10। ठीक है, नुस्ख निकालने वाले आपको बहुत मिलेंगे। तो रिटेलर कुछ कहे
डिस्ट्रीब्यूटर कुछ कहे, मैनेजर कुछ कहे, कंपनी वाले कुछ कहे, आपके सहयोगी कुछ कहें और आपके रिलेटिव कुछ भी कहें ससुरे, लेकिन 6 बजे जैसी जॉब आपकी खत्म होती है ना, तो मजे करो, मजे करो। जो प्लानिंग करनी है, जो ट्रिक करनी है, जो स्किल सीखनी है, वो अपनी जॉब के दौरान सीखो, जॉब के दौरान प्रैक्टिकल करके, और कम समय में ज्यादा करने की कोशिश करो, ज्यादा करने का सीखो। स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। स्ट्रेस कैसे होता है यार? स्ट्रेस पता है कैसे होता है? जॉब की बात ही छोड़ दो, एक कमरे में अगर आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है, 6 महीने के लिए, एक बड़े से, मतलब चलो कमरे की छोड़, एक बड़े से महल में आपको बंद कर दिया जाए जिसमें 100 कमरे हैं, पार्क भी है, 100 कमरे हैं, पार्क भी है, खाना भी अच्छा मिलेगा आपको, उसमें आपको अगर 1 साल के लिए बंद कर दिया जाए ना, तो शुरू में आपको अच्छा लगेगा, 6 महीने 5 महीने निकाल लोगे, 6 महीने निकाल लोगे, फिर उसके बाद आपको भारी पड़ेगा। क्योंकि एक ही चीज पूरे दिन सोच के, पूरे दिन माइंड में करके, पूरे दिन खा के, पूरे दिन देख के, रोज रोज वही चीजें देख के ना आदमी बोर हो जाता है और दिमाग कोड़ने लगता है, और उसके बाद स्ट्रेस बढ़ने लगता है, फिर आदमी को नया चीज करना चाहता है। इसीलिए जब हम जॉब करते हैं, जब हम उसी के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। और जितने भी सीनियर होते हैं, जितने भी कंपनी के ऑनर होते हैं, वो इतना स्ट्रेस नहीं लेते, मर जाएंगे वो, ठीक है, वो स्ट्रेस अपना आपको दे देते हैं। जैसे ही 5 बजता है, 6 बजता है, आपके पास कॉल आती है और वो अपना स्ट्रेस आपके दिमाग में भर देते हैं, जाब झेल, अब वो मजे करते हैं, ठीक है। तो जॉब के टाइम पे ही जॉब करो। जब उतने घंटे की जॉब बनाई गई है, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के बनाया गया होगा कि इतने घंटे काम करने के होते हैं, इतने घंटे एंजॉय करने के होते हैं। तो वो चीज़ तो हो गई। रिटेलर्स की बात मैं कहने वाला था, मेरा वो पहले वाला मिक्स हो गया। तो रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी के ऑनर, कंपनी के मैनेजर, आपके सहयोगी, रिश्तेदार, कुछ भी कहें, भाई एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। लोग अंबानी को भी गाली देते हैं, उसको भी, अंबानी को भी बताते हैं कि पैसा कैसे कमाए, ठीक है, उसको भी टिप्स देते हुए मिल जाएंगे। हर एक आदमी बताएगा कि अंबानी ये बिजनेस कर लेगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस कम करने के 2 फॉर्मूले हैं, और जब स्ट्रेस कम होता है ना, तो तरक्की भी मिलती है, दिमाग भी काम करता है, इंटरव्यू में अच्छा बोल भी पाते हैं और अच्छा सीख भी पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसी बात पर लाइक कर दो।